जेमस्टोन्स के ऑरा होते हैं क्या? डू दे मैग्नीफाई ऑरा? जेमस्टोन का ऑरा बिल्कुल भी नहीं होता। जेमस्टोन जो आपको दे रहा है ना, उससे काम होता है। जैसे आप मार्केट से एक जेमस्टोन लेके आ जाओ, एग्जांपल ले लो, जैसे आपकी राशि में पुखराज बनना आपको बेटर है, लेकिन आपके घर में प्रेत है, तो पुखराज काम करेगा ही नहीं। पहले प्रेत को निकालना पड़ेगा, नेगेटिविटी निकालनी पड़ेगी, फिर पुखराज काम करेगा, इंटेंसिफाई करता है। तो जिस इंसान से आप पुखराज ले रहे हो, मान लो मेरे से ले रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, तो उस बंदे के पास ये शक्ति होनी चाहिए कि पुखराज की जो एनर्जी है ना, वो उसके पास सिद्धि के रूप में तैयार होनी चाहिए। या तो उसके पास में 10 महाविद्या हो, या गायत्री मंत्र का उच्चारण करके उसने सिद्धि प्राप्त की हो लक्ष्मी माता की, तो वो उसको उच्चारण करके वो पत्थर को ये कर देता है, कुछ तो उसको वर्ड यूज़ करते हैं उन लोग, तो उसमें वो एनर्जी डाल देता है। जैसे हम लोग 2 दूध भेज देते हैं कोई भी चीज़ के साथ में, कोई भी इंसान के साथ, वैसा एक वो दूध काम करने लग जाता है। तो वो पत्थर हमेशा आपको, वो हम जहाँ इंटरव्यू में जाओगे, कंपनी में जाओगे, ऑफिस में बॉस की चेयर पे बैठे रहोगे, सिद्धि साथ में खड़ी रहेगी, आपकी अंगूठी जहाँ है वो सिद्धि साथ में रहेगी, तो फिर वो आपका काम आसान कर देती है। सेलेक्टेड रहता है, जैसे मैं हूँ, मैंने एक पत्थर पे अपना, मान लो मैंने सोच लिया कि इसको 1000 गोल पड़ गया, मेरे को देना है, तो मैं एक दिन में 1000 पढ़ लूँ, या 300 3 दिन तक पढ़ लूँ, या तो मैं सोच रहा हूँ 1 लाख करके देना है तो 1000 रोज़ पढ़ता हूँ मैं, तो 3 महीने में 1.25 लाख होते। या तो मैं 3000 पढ़ता हूँ एक दिन में, तो 40 दिन में 1.25 लाख होते। वो हर रोज़ 3000 बार पढ़ के मैं फूंक मार देता हूँ उसमें 3 बार। तो मैंने ये संकल्प लेता हूँ, मेरी सारी शक्ति मैंने इसमें डाल दी, तो उसके साथ में मेरे जितनी भी शक्ति आए, परियाँ आए, अप्सरा आए, सिद्धि आए, सारी की शक्ति एक अंश उसमें चले आते। अब जो इंसान वो पहनेगा तो उसको उतना बेनिफिट मिलेगा। प्लस मैंने जो मंत्र दिया उसका उच्चारण, जैसे मैं सूर्य क्लास पढ़ता तो मेरे को उसको बोलना पड़ेगा कि तू दिन भर सूर्य क्लास पढ़ते रहना, 1 माला कर ले, 2 माला कर ले, तो फिर वो सारी चीज़ वो अंगूठी से काम होने लग जाता है। मेरा क्वेश्चन है, मेरा रिलेटिव कालीघाट मंदिर कोलकाता जब भी जाता है उसका कुछ ना कुछ इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, ये हम सब ने देखा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मंदिर जाने से तो सबका भला होता है, तो उसका ये पर्टिकुलर मंदिर जाने से ही होता है, प्लीज़ आप कुछ बताएं। ये ऐसा उन लोगों को होता है जहाँ पे आपके पितर, फॉर एन एग्जांपल मेरे पितर जो थे वो हाजी अली जाते थे, एग्जांपल दे रहा हूँ, या महालक्ष्मी टेम्पल जाते थे बॉम्बे में, उसके बाद मैं वो जाना छोड़ दिया, ठीक है, और मैं कहीं और जा रहा हूँ, ठीक है। अब वो पितर ऑलरेडी बंधन में या तकलीफ़ में है, ठीक है, और मैं अपने कुल देवता के मंदिर में नहीं जा रहा, या मेरे जो क्या बोलते हैं एंसेस्टर्स थे, उन लोगों का कुल देवता था महालक्ष्मी, लेकिन उन लोग ने कहीं और जाना शुरू किया। अब उनको दोष लग गया, कुल देवी ने हेल्प नहीं की, वो तांत्रिक बंधन में आ गया, या जो भी रीज़न से अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो ये लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये जो नुकसान करवाते पितर करवाते, तो तुम्हारा काम है तुम ये मालूम करो तुम्हारा कुल देवता कौन सा है, और उसके बाद में तुम पहले अपने पितरों का निवारण करो, और फिर बाद में पितरों के लिए भोग चढ़ाओ, चैरिटी करो, जिससे वो काम होके मतलब अच्छे हो जाए। हवन भी कर सकते हो, उसके लिए जाप कर सकते हो, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पहले उस प्रॉब्लम को हटाओगे तब तुमको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो पितर तुमको बिजनेस में लॉस और बॉडी पेन इसी के लिए देते कि तुमको पता चले हम तकलीफ़ में, तो तुम हमारे लिए निवारण करो, बस उनका यही काम है। इसके लिए बंदे को ऐसा होता है। तो जो कोई सेलेक्टेड मंदिर में जाता है या सेलेक्टेड जगह पे जाता है तो उसका नुकसान होता है, उसकी वजह ये है कि उसके पितर ऑलरेडी बंधन में, तकलीफ़ में। भैया जब आप कुछ बोलते हो सिद्धि के बारे में, अच्छा ये बुरा, तो आपके पास जो सिद्धि है वो आपको बोलती होगी ना कि मेरे बारे में ऐसा मत बोलो, ले अच्छा क्वेश्चन है, समझेगी नहीं। मेरे बाजू में जो राइट और लेफ्ट में सिद्धियाँ खड़ी है, अच्छी और बुरी, तो मैं जब सिद्धियों के बारे में बताऊँ तो ये मेरे को कुछ बोलते हैं कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं बोलते, हंसते। पीर साहब है ना, पीर साहब हंसते, ठीक है, और इन लोग घुर्राते रहते, कल ऐसा करते रहते। मेरी शक्ति इन लोगों से बहुत ज़्यादा है। इंसान की शक्ति देवी देवताओं से बहुत ऊपर है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान की शक्ति देवी देवता सिद्धियों से बहुत ऊपर है, क्योंकि मैं इनके आगे बढ़ चुका हूँ, तो ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। मेरे से आगे वाली शक्ति मेरा नुकसान कर सकती है, ठीक है, लेकिन ये लोग मेरा नुकसान नहीं कर सकते सिद्धियाँ, क्योंकि मैं इनके आगे निकल चुका हूँ। उल्टा इनको पता है कि मैं इनका निवारण कर सकता हूँ। अगर आज की डेट में कोई सिद्धियों को खींच भी लेगा ना, मेरे मरने के बाद में मैं इनको 1 सेकंड में वो तांत्रिक के पास से पुल कर सकता हूँ, ऐसा, और मैं इनको हायर डायमेंशन पे लेके जा सकता हूँ। भैया क्या सिद्धि वाइब्रेशनल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है? हर चीज़ वाइब्रेशन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, साइंटिफिक
टर्म में आप लेने, या लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग सबकी एक वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी है. इफ़ येस देन इट कैन रेज डिक्रीज टेम्परेचर और पर्टिकुलर थिंग्स एज टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी. बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके पास उतना इंटेलिजेंस नहीं जितना आप समझ रहे हो. सबके पास वाइब्रेशन है. जैसे आप बांसुरी बजाते हो तो उसमें से धुन निकलती है, बांसुरी के अंदर अपने आप नहीं बजती. जैसे लकड़ी है, दो लकड़ी को आप घसते हो तो फ्रिक्शन से उसमें से गर्मी पैदा होती है और फिर उसमें से आग लग जाती है. तो अगर वो दो लकड़ी को ऐसे सामने रखा जाए तो क्या उसमें से कोई आग ढूंढ सकता है, गर्मी ढूंढ सकता है? नहीं, फ्रिक्शन के थ्रू होती है ना, वैसा प्रोसेस है. ठीक है. तो जैसे लकड़ी के अंदर आग है नहीं, मगर वो लकड़ी जलाते हैं फ्रिक्शन से तो आग पैदा हो जाती है ना, वैसा. ठीक है. सिद्धि जैसे शरीर में कंपन पैदा करती है तो वो डायरेक्टली फिजिकल मैटर में मूवमेंट क्रिएट कैसे कर पा रही है? सिद्धि का ऐसे समझिए जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को ऑपरेट करता है. ठीक है. तो सॉफ्टवेयर लिटरली फिजिकली हार्डवेयर को टच करता है क्या कहीं पे? आप जब मदरबोर्ड खोलोगे, प्रोसेसर खोलोगे, प्रोसेसर के अंदर जो उसके चिपसेट्स है उसके पास जाओगे तो वो तो मतलब पल्सेस में काम करता है ना. जैसा पियानो होता है, सारी कीज़ एक जैसे दिखती है मगर जिसको दबाओगे उसकी एक अलग धुन निकलती है. तो जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को मतलब चला सकता है तो वो फिजिकली टच नहीं हो रहा था कहीं पे हार्डवेयर को. ठीक है. वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है. इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पल्स उतने लेवल पे उतने लोगों को, जैसे पियानो बजता है तो जिस जिस चीज़ को दबाएगा वो काम करेंगे. तो ये वैसा प्रोसेस है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि सिद्धि अपनी बॉडी में कहीं पे टच होती है, वो पूरा अपने एस्ट्रल लिविंग से, यानी फिजिकल बॉडी खत्म हो गई, आत्मा फिजिकल बॉडी. तुम लोगों ने अगर वो वीडियो देख लिया तुमको समझेगा, वो जो सब्टल बॉडी है वहाँ पे खेल सब कुछ होता है. ठीक है. तो कोई फिजिकली अपने को टच नहीं करती है, वो सब्टल माइंड में टच करते हैं और उससे गहरे घाव हो जाते हैं. अगर हनुमान जी के 1,00,000 दूत है तो अगर उनको एनर्जी फॉर्म माना जाए तो उनमें सेम भगवान की भक्ति के कारण क्या क्या चीज़ें कॉमन होगी? अच्छा, कैन इट बी रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ. जैसे मैंने जो देखा हो, आत्मा का एक रूप होता है. ठीक है. इसके अंदर है ना, इसके अंदर से 100 करोड़ आत्मा भी बाहर निकल जाएगी ना, इसकी साइज़ ऐसी की ऐसी रहेगी. और इसके अंदर और 100 करोड़ आत्मा आ भी जाएगी ना, तब भी इसकी साइज़ ऐसी की ऐसी रहती है. तो जो वाइट लाइट की आत्मा होती है ना, जैसे फॉर एन एग्जांपल हनुमान जी है, उनमें से जो अग्नि तत्व वो निकालेंगे अगर काम करने के लिए. जैसे मैं, अगर मेरे को कोई मारने के लिए आया तो मेरा अग्नि तत्व बढ़ के मेरे को गुस्सा आ जाएगा और मैं मारने के लिए उनको रेडी हो जाऊँगा. कोई मेरे से गले मिलने के लिए आया तो मेरा अग्नि तत्व नहीं बढ़ेगा, मेरा स्पेस तत्व बढ़ेगा और मैं उसको गले लगा लूँगा प्यार के लिए. तो ये सब बॉडी में ऑलरेडी है. ठीक है. अपनी बॉडी को कब किसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो चीज़ यूज़ में आती है. तो जो देवी देवता वगैरह हो जाते हैं ना, ये स्पेस तत्व से होते. तो ये लोग तो पूरा ब्रह्मांड में स्पेस है, तो इन लोग तो जितना चाहे पुल कर सकते हो, जितना चाहे अपनी बॉडी में से बाहर निकाल सकते हैं आत्मा को. इनको कमी नहीं है, कितना भी कर सकते हैं. डिपेंड करता है वो आत्मा किस लेवल तक पहुंची है. कैन इट बी रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी? नहीं. जैसे पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, पानी के फ्लो से, तो वो फ्लो और वो पानी का सब्जेक्ट ही अलग है, लेकिन एक दूसरी मशीन बिठा के उससे एनर्जी पुल की जा रही है और उस एनर्जी को बैटरी में सेव किया जा रहा है. वो बैटरी कहीं और यूज़ की जा रही है, तो वो एनर्जी और पानी में सिमिलैरिटी है? नहीं. गाय घास खा रही है और दे रही दूध है, तो दूध और घास में क्या कॉम्बिनेशन है? कुछ भी नहीं है. समझ रहे हो? ऐसा है. करीम भाई, ओनली राम राम ही कोई जपता हो और कोई मंत्र नहीं? क्या राम राम भी एक मंत्र है? क्या ओनली राम राम भी जाप कर सकते हैं ध्यान के लिए? कितनी पावर है राम नाम में? राम के नाम की अगर लोगों को पावर पता चल जाए ना, तो वो ब्रह्मांड में सारी चीज़ें छोड़ देंगे. ऐसा सेलेक्टेड लोगों का कहना है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है. हनुमान जी की एक स्टोरी में ऐसा आता है कि जब राम भगवान ने किसी को मारने के लिए तीर निकाल लेते तो वो हनुमान जी के पीछे छुप गया था और हनुमान जी को शायद तक राम भगवान ने बोले हट जा, लेकिन हनुमान जी ऑर्डर तो राम भगवान का मानते ही थे, लेकिन वो बोल रहे थे आप तीर चलाओ मेरे ऊपर. और जब राम भगवान तीर मार रहे थे तो हनुमान जी सिर्फ इतना बोल रहे थे राम राम राम, और वो तीर गोल गोल घूम के वापस चले जा रहा था. राम भगवान ने ये बताया कि मेरे से, राम भगवान का ऐसा बोलना था कि मेरा नाम मुझसे बढ़कर है. अब मेरे को याद नहीं है मैं एग्जैक्टली, मैं हो सकता है कुछ आगे पीछे हो, लेकिन उसकी मीनिंग ये थी कि मुझसे बढ़कर मेरा नाम है और मेरा नाम राम है. तो वो स्पिरिचुअलिटी में आपको समझ में आएगा. आप बोलोगे क्या ये क्या है? राम तो राम भगवान नहीं. राम भगवान का नाम राम क्यों रखा गया?
उसके पहले किसी का नाम राम था क्या? अब वो उल्टी सीधी स्टोरीज में कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे, लेकिन राम जो नाम है, राम भगवान बोलते थे मुझसे बढ़कर मेरा नाम है जो राम है। तो आप स्टडी करना, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ओम वैसा राम। किसी ने बोला था ना वो हनुमान जी मुसलमान है, तो फिर मुसलमान लोग ने बोले हनुमान जी मुसलमान है, तो हिंदू भाई तो खुश हो गए, बोले हनुमान जी मुसलमान है तो राम अल्लाह हो गया फिर, क्योंकि हनुमान जी का एक ही ईश्वर था राम। हनुमान जी के 10 नहीं थे, हनुमान जी का एक ही ईश्वर था राम, तो मुसलमानों का ईश्वर कौन है? अल्लाह। समझ गए कि नहीं बात? ये वैसी बात है भैया। एक बात मैंने भी पूछनी है कि आदमी जो जुआ भी खेलता है, लड़की का भी ऐब है, बीवी को अहमियत नहीं देता, सिर्फ सेल्फनेस, अहंकार, अहम और घर में लड़ाई झगड़ा, फिर भी उन्हें सिद्धि है, वो कैसे? अगर वो सारे बुरे कर्म करता है और आप पूछ रहे हो उसके पास सिद्धि कैसे? अगर मैं आज सारे अच्छे कर्म करके सिद्धि को खड़ा कर दूँ, उसके बाद बुरे कर्म काम करना लग जाओ, सिद्धि कुछ नहीं कर सकती भाई। मैंने बता दिया, सिद्धि एक पिस्टल की तरह है, तो वो राइट हैंड पुलिस वाले के हाथ में रहती कि चोर में, उस पर डिपेंड करता है। तो सिद्धि का क्या कसूर है इसमें? सिद्धि कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपको भक्ति से मिलती, सिद्धि एक साधना है। गन लेने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, खाली एक गन का लाइसेंस लेना पड़ता है। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। तो सिद्धि, साधना, दृष्टि, सिद्धि, इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कभी कि हनुमान जी की सिद्धि आ गई तो हनुमान जी की तरफ का आपका रास्ता आसान हो गया। मैं पहले बता चुका हूँ, सिद्धि वहीं तक हेल्प कर सकती है जहाँ तक वो खुद की नॉलेज रखती है, उसके आगे की हेल्प नहीं कर सकती। और सिद्धि लेने के बाद में आप खुद का काम करते हो क्या ब्रह्मांड का काम करते हो, वो आपके ऊपर है, वो आपको आगे बढ़ाता है। तो आप ये सोच रहे हो कि सिद्धि आने से हनुमान जी और शंकर भगवान मेरे बाजू में आके खड़े हो गए, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सिद्धि का मतलब क्या होता है, ठीक है। किसी ने पूछा था गणेश भगवान की जो वाइफ है रिद्धि सिद्धि, उनमें से एक सिद्धि है, तो आप जो सिद्धि मंगाते हो तो गणेश जी के पास क्या रहता है भाई? वो वर्ड सिद्धि अलग है, गणेश जी की वाइफ अलग है। वो सिद्धि का मतलब होता है देवता, जो मैं ऑलरेडी पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो और सिद्धि तो अग्नि तत्व है भाई, तो उसका कोई लेना देना ही नहीं उससे। जो उसकी जो तकलीफ है, जो बंदा वो करता तो वो तो है ही है, उसमें कोई बात नहीं।